अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 1.2 9 क्लास मैथमेटिक्स बुक्स मैथमेटिक्स। अच्छा, इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें जो मैट्रिक्स दी गई हैं इसमें कौन सी यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सी रो है, कौन सी कॉलम है और कौन सी नल मैट्रिक्स है। यानी कि ये हमारे पास डिफरेंट मैट्रिक्स दी गई हैं A B C D E और F। यानी कि मैट्रिक्स दे दी गई हैं, इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मैट्रिक्स नल है, कौन सी यूनिट है, कौन सी कॉलम है और कौन सी रो मैट्रिक्स है। अच्छा, सबसे पहले ए मैट्रिक्स को देख लेते हैं, हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं ये कौन सी है। अच्छा, ए मैट्रिक्स जो है इसके अगर मैं सारी की तमाम एंट्रीज को देखूं तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारी की सारी एंट्रीज क्या हैं, ज़ीरो है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम की तमाम एंट्रीज क्या हो, ज़ीरो हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं, नल मैट्रिक्स। यानी कि ये हमारे पास डिफाइन में है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम की तमाम वैल्यूज़ क्या हो, एंट्रीज क्या हो, ज़ीरो हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं, नल मैट्रिक्स। यानी एक एंट्री भी ज़ीरो यानी कि नॉन ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी ज़ीरो हो। अच्छा, हमारे पास बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स में आइडेंटिफाई करना है ये कौन सी मैट्रिक्स। अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं तो इसमें मेरे पास एक रो बन रही है, सिर्फ और सिर्फ एक रो। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो हो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। क्या नाम देते हैं, रो मैट्रिक्स। यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या हो, सिर्फ एक रो मौजूद हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, रो मैट्रिक्स। अच्छा, इसके बाद सी देख लें कि सी मैट्रिक्स कौन सी है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके अंदर मेरे पास सिर्फ एक कॉलम बन रहा है, एक कॉलम। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम बने तो उस मैट्रिक्स को मैं क्या नाम देता हूं, उस मैट्रिक्स को मैं नाम देता हूं कॉलम मैट्रिक्स। यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो उस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। आगे बच्चों डी मैट्रिक्स है, यानी उस मैट्रिक्स का नाम डी है। अच्छा, इसमें बताना है कि ये मैट्रिक्स कौन सी है। अगर मैं इसमें देखूं, इसमें ध्यान से आप लोग देखें तो इसके ये जो एलिमेंट है ये सारे के सारे क्या हैं, ये वन है, सारे के सारे क्या हैं, वन है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में सारे एलिमेंट क्या हो, वन हो और बाकी नॉन डायगोनल क्या हो, ज़ीरो हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बच्चों नाम देते हैं यूनिट मैट्रिक्स। क्या नाम देते हैं, यूनिट मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अच्छा, उसके बाद ये E इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये भी हमारे पास एक सिंगल है और ये इसके अंदर ज़ीरो एंट्री है, यानी कि उसका नंबर ज़ीरो है, तो इसके लिए हम इसको भी क्या नाम देंगे, नल मैट्रिक्स का नाम देंगे। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास F मैट्रिक्स दे गई है। इसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर कितने रोज या कितने कॉलम है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स होगी, कॉलम मैट्रिक्स। क्या नाम देंगे इसको, कॉलम मैट्रिक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मैट्रिक्स स्क्वायर है, कौन सी मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है, कौन सी मैट्रिक्स रो है, कौन सी मैट्रिक्स कॉलम है और कौन सी मैट्रिक्स नल है एंड कौन सी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद क्या हो, बराबर हो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर ना हो। रो मैट्रिक्स जिसमें सिंगल एक रो हो। कॉलम मैट्रिक्स जिसके में अंदर एक कॉलम हो। नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हो। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में क्या हो, वन हो। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने आइडेंटिफाई करना है कि बच्चों ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है। अच्छा, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसमें मेरे पास रोज की तादाद कितनी है, मेरे पास दो रोज है। कितनी रोज है मेरे पास, एक ये रो है और एक ये रो है, यानी दो रोज हैं। और कॉलम में देखूं तो एक, दो और तीन, यानी रोज दो हैं और कॉलम कितने हैं, तीन है, यानी ये आपस में बराबर नहीं है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम बराबर ना हो तो उसको मैं कौन सी मैट्रिक्स का नाम देता हूँ, रेक्टेंगुलर। ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, रेक्टेंगुलर, यानी उस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, सेकंड पे आ जाए। सेकंड पे देखते हैं कि ये 3 0 1। अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं तो ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बन रही है, एक कॉलम बन रहा है। तो इस वजह से मैं इसको किस मैट्रिक्स का नाम दूंगा, मैं इसको नाम दूंगा कॉलम मैट्रिक्स। ये मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स है, कॉलम
मैट्रिक्स। अच्छा उसके बाद थर्ड पे आ जाए, इसमें देखा जाए तो इसमें रोज की तादाद कितनी है, एक रो, ये भी एक रो, कॉलम कितने हैं, एक ये भी कॉलम और एक ये भी कॉलम। अगर मैं तादाद देखूं तो 2 रोज बन रही हैं और 2 ही कॉलम। इसमें रोज और कॉलम आपस में क्या है, उनकी तादाद क्या है, बराबर है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर है उसको हम क्या नाम देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का। किसका नाम देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा ये क्वेश्चन भी मेरा क्लियर हो गया। अच्छा इससे नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये कौन सी मैट्रिक्स है। अच्छा इसके डायगोनल में देखें, ये भी और ये भी, डायगोनल में क्या है 1 है और जो नॉन डायगोनल है उनमें क्या है 0 0। ऐसी मैट्रिक्स जिसका डायगोनल में 1 हो और नॉन डायगोनल क्या हो 0 हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को बेसिकली हम क्या नाम देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देते हैं। कौन सी मैट्रिक्स है बच्चों, ये हमारे पास ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा इससे फर्दर अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखूं तो ये है 3 10 -1। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक रो बन रही है, एक रो है। कॉलम कितने बन रहे हैं, कॉलम मेरे पास 3 बन रहे हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ सिंगल एक रो हो उसको हम बेसिकली क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं रो मैट्रिक्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, रो मैट्रिक्स। अच्छा इसके नीचे फर्दर देख लिया जाए कि ये हमारे पास ये मैट्रिक्स कौन सी है। अब इसमें देखा जाए तो इसकी तमाम की तमाम एंट्रीज क्या हैं, 0 हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज 0 हो इसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों, इसको हम नाम देते हैं नल मैट्रिक्स का। ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। अच्छा इसके आगे देख लिया जाए तो ये बच्चों इसके अंदर रोज की तादाद कितनी है, एक ये रो, एक ये रो और एक ये रो। अब कॉलम देख लिया जाए, एक ये कॉलम, एक ये कॉलम और एक ये लो। अगर मैं इसकी काउंटिंग करूं तो मेरे पास 1 2 और 3 रोज बन रही हैं। 1 2 और 3 कितने कॉलम बन रहे हैं, 3 ही कॉलम बन रहे हैं। यानी कि रोज भी मेरे पास 3 और कॉलम भी कितने हैं, 3। यानी रो और कॉलम की तादाद आपस में क्या है, बराबर है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चों क्या नाम देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा इससे फर्दर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 क्वेश्चन में वो हमारे पास क्या कहता है, 3 क्वेश्चन में हमारे पास कहता है कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मैट्रिक्स जो है डायगोनल है, कौन सी मैट्रिक्स स्केलर है एंड कौन सी मैट्रिक्स हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। अच्छा सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास ए मैट्रिक्स उसने दे दिया। वो कहता है कि भाई आइडेंटिफाई करो ये कौन सी मैट्रिक्स है। अच्छा इसको आइडेंटिफाई करना है। अच्छा अब इसमें देखें जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है ना, उसकी डिफाइन हम लोगों ने पढ़ी थी कि उसके डायगोनल में, उसके डायगोनल कौन से, ये वाले जो एलिमेंट होते हैं, ठीक हो गया। अब उसके डायगोनल में मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये वाले जो एलिमेंट हैं, ठीक हो गया। अब ऐसी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। सबसे पहले डायगोनल के लिए एक कंडीशन भी होती है हमारे पास, जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, जो डायगोनल हो वो हमारे पास क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अच्छा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब डायगोनल की फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि उसके डायगोनल में कम से कम एक जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए वैल्यू, बाकी सारी चाहे जीरो की जीरो हो जाए। अच्छा पहली मैट्रिक्स डायगोनल तो है, ये बात तो हमें कन्फर्म होगी, बट उसकी दूसरी कंडीशन जो है वो ये थी कि क्या होता है कि कम से कम एक वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, नॉन डायगोनल जीरो। अब ये डायगोनल तो है, बट मैं इसके अलावा देखूं क्या और भी कोई ये इसमें कोई आइडेंटिफाई हो रहा है। बच्चों दूसरी भी चीज़ इसमें आइडेंटिफाई हो रही है, वो ये है कि इसके डायगोनल के एलिमेंट जो है ना वो सारे सेम है, इधर भी 4 है और इधर भी क्या है, 4 है। ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में तमाम एंट्रीज सेम हो उसको हम क्या नाम देते हैं, स्केलर। क्या नाम देते हैं, स्केलर मैट्रिक्स का, स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा इससे नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल में कम से कम एक वैल्यू नॉन जीरो भी है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स कौन सी आ गई, ये हमारे पास आ गई डायगोनल। ये कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स है। ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है बच्चों, ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, ये हमारे पास है जी डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा इससे फर्दर आगे देख लिया जाए, इसका डायगोनल में कितनी एंट्रीज हैं, ये सेम है और 1 1 है। तो ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में 1 1 हो तो ऐसी मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं आइडेंटिटी। कौन सी मैट्रिक्स का नाम देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए लिया जाए तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, ये भी हमारे पास एक
डायगोनल मैट्रिक्स है। ये भी कौन सी मैट्रिक्स है हमारे पास, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इसके बाद यहाँ पर देख लिया जाए, 5 में से 3 निकाले कितना बचता है, 2 बचता है। एक में एक जमा करें तो कितना बचता है, इसको मैं दोबारा ये आगे लिख लेता हूँ। ये देखें, 5 में से 3 निकाले 2, ये 0, ये भी 0, 1 और 1 2, और ये मैट्रिक्स में जो है डायगोनल में सेम एंट्रीज हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की वैल्यू सेम हो, इसको हम क्या नाम देते हैं, स्केलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक हो गया बच्चों, ये पहले 3 क्वेश्चंस थे, इसमें हमने आइडेंटिफाई करना था कि ना क्या होता है कि हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक ये जो हैं वो हमारे पास स्केलर है, डायगोनल है, आइडेंटिटी है, रेक्टेंगुलर है, रो है, कॉलम है, नल है, कौन सी मैट्रिक्स कौन सी है। ठीक हो गया, यहाँ तक जो था ये हमारे पहले 3 क्वेश्चन थे। अब इससे फर्दर हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है जो, अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है, इसमें फाइंड करना है फाइंड दी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के, यानी कि हमारे पास हमने ये मैट्रिक्स दे दी गई है, इसकी हमने नेगेटिव फाइंड करनी है, नेगेटिव मैट्रिक्स। अच्छा बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, हम लोगों ने पहले भी कई दफ़ा, अब आप लोगों को बचपन से करते हो, तो कोई आपसे पूछे कि भाई 2 नंबर दिया गया, इसका नेगेटिव क्या होगा, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका नेगेटिव नंबर क्या होगा, तो आप इसके साथ क्या लगा दोगे, -2, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ आ मैट्रिक्स। अब ये हमारे पास आ गया, नंबर का नेगेटिव आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने फाइंड करना है जी नेगेटिव ऑफ आ मैट्रिक्स के, यानी कि हमने मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है, नेगेटिव फाइंड करना है, यानी कि कौन सा, मतलब कि नंबर अगर पॉजिटिव है मैट्रिक्स का तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे, अगर वो प्लस का है तो वो माइनस का आ जाएगा, अगर वो माइनस का है तो वो किस में चला जाएगा, प्लस में। अच्छा, इसमें देखिए एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस मैट्रिक्स जो आपके पास दी गई होगी, अगर आप उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं, आप उनको जब आप क्या करेंगे, जब आप उनको ऐड करेंगे, जब आप उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो रिजल्ट में हमेशा आप लोगों के पास क्या आएगी, नल मैट्रिक्स आएगी। क्या आएगी आप लोगों के पास, नल मैट्रिक्स। आइए अब क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो ए दिया हुआ है, अब वो कहता है कि भाई इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करो, तो यानी कि हमने क्या फाइंड करना है, -a। अब -a हमारे पास क्या होगा, आपने माइनस साइन से इसको क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई। अब जब प्लस का 1 है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1। अब 0 इज़ अ न्यूट्रल नंबर, 0 हमारे पास क्या होता है, एक न्यूट्रल नंबर होता है, तो 0 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और -1 है तो -1 हमारे पास किस में चला जाएगा, -1 बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, +1। अब मैं इसको राइट कर देता हूँ, ये हमारे पास जो प्लस का 1 है ये क्या हो जाएगा, -1, 0 इज़ अ न्यूट्रल नंबर, और ये -1 किस में चला जाएगा, +1 में। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर यानी कि 2 पार्ट, अब बी जो है, बी मैट्रिक्स यानी कि इसका नेगेटिव ऑफ बी फाइंड करना है, तो -b हमारे पास क्या आएगा, अब प्लस का 3 है तो क्या हो जाएगा, -3, और -1 है तो क्या हो जाएगा, +1, +2 है तो क्या हो जाएगा, -2, अब +1 है तो क्या हो जाएगा, -1। अब देखिए मैं इनको ना आपस में अगर मैं इनको ऐड भी करवाता हूँ, 3 में से मैं -3 करूँ तो रिजल्ट में आंसर क्या आएगा, 0। -1 + 1 करूँगा तो क्या आ जाएगा, 0। 2 - 2 करूँगा तो क्या आ जाएगा, 0। 1 - 1 करूँगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स हमारे पास उसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करें, तो अगर हम उन दोनों को ऐड करवाएं तो रिजल्ट में आंसर हमारे पास क्या आता है, 0 आता है, और दैट इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स। यानी कि वो मैट्रिक्स जो हमारे पास आएगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, नल मैट्रिक्स कहलाएगी। अच्छा, अब ये मैंने बी फाइंड कर लिया, अब मैं सी का फाइंड कर लेता हूँ, सी मैट्रिक्स। अब ये देखें, प्लस का 2 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस का 6 है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6, प्लस का 3 है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3, प्लस का 2 है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। अब इसी तरह डी मैट्रिक्स है, अब इसकी नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करनी है, -d आ गया। अब -d में बच्चों हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 3 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3, प्लस का 2 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। अब माइनस का 4 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4, और प्लस का 5 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5। ठीक हो गया। अब इससे आगे नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव ऑफ ई मैट्रिक्स फाइंड करना है, यानी कि ई मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। अब प्लस का 1 है तो क्या होगा, माइनस का 1, माइनस का 5 है तो क्या होगा, प्लस का 5, प्लस का 2 है तो क्या होगा, माइनस का 2, और प्लस का 3 है तो क्या होगा, माइनस का
3। हमारे पास ये क्या आ चुका है, इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ चुका है। ठीक हो गया। ये तो था क्वेश्चन नंबर 4, ये हम लोगों ने कर लिया। अगर कोई मैट्रिक्स दे दे, हम उसे कहे कि वो हमसे कहे कि हमने क्या फाइंड करना है, इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो आपने सिंपल क्या करना है, नेगेटिव साइन से इन सबको सारे एंट्रीज होंगे उनको क्या करवा देना है, अंदर मल्टीप्लाई करवा देना। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपके पास ये मैट्रिक्स दे दी गई है, हमने क्या करना है, हम लोगों ने बच्चों इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, सॉरी हम लोगों ने इस मैट्रिक्स का जो हमें दे दी गई है, हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने ट्रांसपोज फाइंड करना है। अब ए मैट्रिक्स है वो है जी 0 1 और -2, 0 1 और -2। हमने इस मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज। अब जब भी वो जो मैट्रिक्स होगी उसके ऊपर छोटा सा क्या आ जाएगा, टी। इधर इस मैट्रिक्स के ऊपर भी क्या आ जाएगा, छोटा सा क्या आ जाएगा, टी। ठीक हो गया। अब मैंने इसको जब ट्रांसपोज मैं इसको लिखूंगा बच्चों, ट्रांसपोज की सबसे मेन जो हमारे पास डेफिनेशन ये होती है कि रोज़ को यानी कि जो रोज़ होती हैं उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं किस में, कॉलम में। किस में कन्वर्ट करते हैं, हम उसको कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि हमारे पास ये 0 1 और ये हमारे पास जो है 2, यानी कि इस तरह अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास क्या है जी भाई, 3 रोज़ बन रही हैं इसके अंदर। अब वो 3 रोज़ किस में चली जाएंगी, कॉलम में। यानी मैं इसको लिख दूंगा 0 1 -2। यानी कि अगर इसका पहले ऑर्डर था कितना था, इसका ऑर्डर था 3/1, यानी 3 रोज़ थी और एक कॉलम था। अब वो कन्वर्ट होकर क्या हो चुका है, एक रो बन चुकी है और कितने कॉलम बन चुके हैं, 3 कॉलम बन चुके हैं। अब अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बी मैट्रिक्स दी है। अब बी मैट्रिक्स में हम लोगों ने क्या करना है, बी मैट्रिक्स का भी आप लोगों ने ट्रांसपोज फाइंड करना है। अब बी मैट्रिक्स के ऊपर भी आप क्या लिख दोगे, छोटा सा टी लिख दोगे और इधर भी क्या आ जाएगा, 5 1 -6। अब ये भी इसके ऊपर भी ट्री आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, अब हमें पता है कि जो रोज़ होंगी वो कॉलम में और कॉलम किसके अंदर चले जाएंगे, रोज़ में। अब ये एक कंप्लीट एक सिंगल रो है तो ये रो किस में चली जाएगी, कॉलम में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 1 और -6। ये इसका क्या आ चुका है, ट्रांसपोज आ चुका है। अब इसी तरह आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, सी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो सी का ट्रांसपोज क्या आएगा, 1 2 2 -1 3 0। इसके ऊपर छोटा सा क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। अब जब मैं इसके ऊपर भी छोटा सा ट्रांसपोज, तो जब मैं सी का ट्रांसपोज निकालूंगा तो रोज़ किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, कॉलम में। ये रो 1 और 2 किस में चली जाएगी, ये चली जाएगी कॉलम के अंदर। 2 -1 किसके अंदर चली जाएगी, ये भी किस में चली जाएगी, कॉलम में। और 3 0 ये भी किस में अंदर चली जाएगी, कॉलम में। ये इसका क्या आ चुका है, हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब इसी तरह हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने डी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। अब ये क्या है जी, 2 3 0 और 5। इसके ऊपर क्या है, ट्रांसपोज। अब डी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, अब जो रोज हैं वो किस में चली जाएंगी, कॉलम में। ये रो है तो ये किस में चलेगी, कॉलम में। 2 3 0 और 5, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका क्या आ चुका है, ट्रांसपोज। अब इसी तरह ई मैट्रिक्स है, हमारे पास ई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब 2 3 -4 और 5, इस का भी क्या लेना है, ट्रांसपोज। अब ई ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, हम लोगों ने क्या ले लेना है, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होगा, ये रोज किसके अंदर चली जाएंगी, कॉलम में। जो 2 3 रो है वो कैसे बन जाएगी, कॉलम। और माइनस और 4 5 रो है ये किसके अंदर चली जाएगी, कॉलम में। तो ये हमारे पास ई मैट्रिक्स का बच्चों क्या आ चुका है, हमारे पास ट्रांसपोज आ चुका है। अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स दे दे और कहे कि भाई आपने क्या फाइंड करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो सिंपल एक वे है, हम लोग क्या करेंगे, हम रोज को कॉलम में और कॉलम को किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, रोज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ये सबसे आसान और सिंपलेस्ट वे है किसी भी मैट्रिक्स का क्या फाइंड करने का, ट्रांसपोज फाइंड करने का। अच्छा बच्चों, लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मैं इसको अरेज करता हूं। हम नेक्स्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज वो हम लोग क्या करते हैं, वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करता हूं। इसको हम देखते हैं कि वो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास। आइए हम सबसे पहले इसको देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है क्या। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, वो कहते हैं कि वेरीफाई करना है। आप लोगों ने क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है कि अगर किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज ले तो वही मैट्रिक्स हमारे पास आ जाती है। कैसे, फर्ज करिए कि हमारे पास उसका पहला जो क्वेश्चन है ए ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज, वो हमारे पास किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। अच्छा, उसने हमें मैट्रिक्स भी दे दिया, वो हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए है। वो ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, उसने दिया वो है जी 1 2 0 और 1। ये हमारे पास क्या है, एक ए मैट्रिक्स है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, इंतहाई आसान है। इंतहाई आसान क्या है कि हम लोगों ने इनको जब भी सॉल्व करना होता है हमें आंसर पहले ही पता होता है। यानी कि दो साइड्स दे देते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। हमने दोनों को इक्वल प्रूव करना होता है, जिस तरह भी मर्जी करें। अब हम देखते हैं कि हम इसमें से सबसे पहले कौन सी साइड लेते हैं। एक राइट हैंड साइड है और एक कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड। हम सबसे पहले कौन सी साइड ले लेते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज। सबसे पहले तो मैं लूँगा ए मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स के बाद ही मैं उसका ट्रांसपोज लूँगा। तो मैंने ए मैट्रिक्स ले ली, वो मेरे पास क्या आ चुकी है भाई, वो आ गई है 1 2 0 और 1। अब सबसे पहले मैंने इसका क्या लेना है, मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो मैं इधर क्या लिखूँगा, टेकिंग ट्रांसपोज। मैं इसका क्या लूँगा, ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज। अब ए के ऊपर क्या आ गया, टी आ गया। अब इधर भी क्या आ गया, इसके ऊपर भी क्या आ गया, टी आ गया। 1 2 0 1 का ऊपर क्या आ गया, छोटा सा टी। अब जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, रो किस में चली जाएगी, कॉलम में। तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 0 और 1। ये मेरा इसका क्या आ चुका है, ट्रांसपोज आ गया। अच्छा, अब ये एक तो मैंने कर लिया, इसको एक ट्रांसपोज तो मैंने निकाल लिया। अब मैंने नेक्स्ट इसको आगे हल करना है। अब मैंने इसका डबल ट्रांसपोज लेना, क्या लेना है, डबल ट्रांसपोज। तो मैं क्या लिखूंगा दोबारा, मैं लिखूंगा अगेन ट्रांसपोज, अगेन ट्रांसपोज। यानी कि मैं इसका ट्रांसपोज क्या लूँगा, मैं इसका ट्रांसपोज दोबारा लूँगा। यानी कि ए ट्रांसपोज का क्या आ जाएगा, डबल ट्रांसपोज। यानी कि जो आंसर आया है उस ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेना, यानी कि 1 2 0 और 1। अब इसका फिर ट्रांसपोज आप लोगों ने लेना। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो रो फिर किसके अंदर चली जाएगी, कॉलम में। यानी 1 0 2 और 1 आपके पास क्या आ चुका है, आंसर। और इधर क्या आ गया, ए ट्रांसपोज का क्या आ गया, डबल ट्रांसपोज। अगर मैं इधर ध्यान से देखूं, ये वाली जो आंसर बनाई है मेरे पास, ये जो आंसर है, अगर मैं इसको गौर से देखूं तो क्या ये मैट्रिक्स किस ए मैट्रिक्स ए के इक्वल है, जी बिल्कुल है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ए ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ चुका है, ए के इक्वल आ चुका है। तो इट्स मीन सो हमारे पास प्रूव हो गया कि क्या प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। क्लियर है बच्चों। ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो हर साल मोस्टली बोर्ड के पेपर के अंदर आता है। अब इसी का ही बी पार्ट है, उसको भी हम देख लेते हैं कि बी पार्ट कैसे सॉल्व होना है। अब बी पार्ट के अंदर उसने कहा है कि हमें, उसने कहा है कि जहाँ पर हम लोगों ने ए ट्रांसपोज लिखा था, अब वहाँ पर उसने क्या दे दिया, उसने दे दिया जी बी ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज, वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। अब वो बी मैट्रिक्स उसने कौन सी दी है, उसने बी मैट्रिक्स हमें दी है जी 1 1 और साथ क्या है 2 और 0। ठीक हो गया, उसने ये मैट्रिक्स हमें दी है। हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व लिख लिया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, हम सबसे पहले एक साइड ले लेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे, आपकी अपनी मर्जी। हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, बी ट्रांसपोज का क्या है, डबल ट्रांसपोज। अब मुझे सबसे पहले क्या लेना पड़ेगी, बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या है जी 1 2 1 और 0। अब मैं दोनों तरफ क्या लूँगा, टेकिंग ट्रांसपोज। मैं क्या लूँगा, टेकिंग ट्रांसपोज। मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज हमारे पास किसका आएगा, इस बी मैट्रिक्स का हम लेंगे। तो बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
1 1 2 और 0। इसके ऊपर मैं क्या लिख लूँगा, छोटा सा टी। जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 1 2 और 0। कैसे, हमने क्या लिया है, रो को किस में कन्वर्ट किया है, कॉलम के अंदर कन्वर्ट किया है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट मैं इसका क्या लूँगा, मैं इसका अगेन ट्रांसपोज लूँगा। मैं क्या लूँगा, इसका अगेन ट्रांसपोज। मैं इधर लिखूँगा अगेन ट्रांसपोज। मैंने क्या लेना है, इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है। ठीक हो गया। अगेन ट्रांसपोज के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स का दोबारा क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। बी ट्रांसपोज मुझे मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी 1 2, ये 1 और 0। इसके ऊपर भी क्या लगा दूंगा, छोटा सा टी। जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो रो किस में चली जाएगी, कॉलम के अंदर। तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 1 और 0। और इधर क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब मैं ये मैट्रिक्स देखूँ, ये किसके इक्वल है, ये मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया। तो इट्स मीन हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। तो यानी कि हमने ये इस एक्सरसाइज का जो लास्ट पे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था वो भी हमने सॉल्व आउट कर लिया। यानी कि हम लोगों ने क्या फाइंड करना था, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना था। और ये हमारा जो था इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड के पेपर में आता है। यहाँ तक बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह थर्ड एक्सरसाइज 1.3 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।